इंडिया को ये चीज़ सोचनी है कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक बेस्ट आर्मी बैठी हुई है। ये चीज़ें कहने से पहले तो बहुत दफ़ा सोचना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ये इंडिया की बातें हैं। इंशाल्लाह कश्मीर हमारा था, वो हमारा रहेगा। वहाँ भी इंडिया कह रहा है कि थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर में लिखा है। या क्या आपके पास गारंटी है कि अगर पाकिस्तान हमला ना करता तो इंडिया कैसे हमला कर सकता था? देखिए, इंडिया ने हमारे साथ अक्सर ही गद्दारी की है। मेरी बात सुने कि उनके पास हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो साइन किया हुआ राजा हरी सिंह का? यार हरी सिंह को आप छोड़ देना, वो तो बात हो गई। उनके पास डॉक्यूमेंट ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो वो अक्सरियत पे है। जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वो इलाका हिंदुओं के पास जाएगा, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सर। इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी रिसेंटली पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को इंडिया के अंदर शामिल करने की बात की। इसके ऊपर जब पाकिस्तानी पब्लिक से कश्मीर इश्यू के ऊपर चर्चा की गई तो उनका क्या रिएक्शन था, आज की वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। तो लेट्स सी द वीडियो। टॉपिक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना जो वो टॉपिक यह है कि इंडिया कह रहा है कि थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों और जल्दबाजी की वजह से जो पाकिस्तान ने हमला पहले कर दिया था, उसकी वजह से ये जो फिर एग्रीमेंट किया राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ और वो उनके हिस्से में चला गया और कागजी तौर पर वो इंडिया का हिस्सा है। आप इस पर क्या कहते हैं कि यह वाकई में हमारी जल्दबाजी थी जो हमने हमला किया? नहीं जी, मैं तो यही कहूँगा कि कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा, जब मुल्कों को अलग अलग करने का सिलसिला बना हुआ था ना, ये उनको सोच समझ के करना पड़ना था। ठीक है जी। अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में बेवकूफ़ी की है, ये नहीं। अगर हो सकता है हम हमला ना करते, वो हम पे कर देते थे। ये किस किताब में लिखा है? या क्या आपके पास गारंटी है कि अगर पाकिस्तान हमला ना करता तो इंडिया कैसे हमला कर सकता था? देखिए, इंडिया ने हमारे साथ अक्सर ही गद्दारी की है। उन्होंने जब भी किया है हमारे पे हमला ही करने की कोशिश की, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा सर, मैं तो पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा ना इंडियंस की बात करूंगा, मैं बात करूंगा इंटरनेशनली। मैंने जो स्टडी किया उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने पहले हमले किए हैं। पता है, जो कश्मीर को हासिल करने के लिए ना हमारी वॉर्स हुई है ना, वो सारे के सारे जो हमले हैं पाकिस्तान ने पहल की है। इस पर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारे काज़ी आज़म जो साहब जो हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया था हमें उन पे चलना चाहिए था। उनका क्या फैसला, आपको क्या लगता है जो उनका फैसला ये अटैक करने का जो फैसला था ये ठीक था? नहीं, उनका अटैक करने का कोई फैसला नहीं था, ना ही उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया था ऐसा। माहौल के हिसाब से उन्होंने लड़ने की कोशिश भी की और इन्होंने भी जल्दबाजी के साथ उनको हमला कर दिया और उनकी वजह से भी शायद हमारा मुल्क ऐसे हो गया। लेकिन हमें चाहिए, हमारा कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी अभी तक आए इस कश्मीर का हल नहीं कर सके। इसका हल क्या लगता है आपके नज़दीक, किस तरह हल होना चाहिए? इसका हल यही होना चाहिए कि हमें देखना चाहिए हमारे पे कौन सी हमारे में कमज़ोरी है। आपको क्या लगता है हमें क्या कमज़ोरी जिसकी वजह से हम अभी तक कश्मीर हासिल नहीं कर सके? कमज़ोरी ये है कि हमने उनके साथ जो कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं उन पे हम पूरा नहीं उतर सकते। इंडियन के साथ नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वो भी तो है ना जो अक़वाम मुत्तहिदा ने साइन किया था कि इनको खुद राजनीति दी जाए, वहाँ रेफरेंडम कराया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो किनके साथ इस तरह के चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। उस पर तो आप 75 साल होगा कोई अमल ही नहीं हुआ। सर, शिमला एग्रीमेंट हुआ 1971 में, जिसको बोलते हैं। हाँ जी, शिमला मुआहदा हुआ। उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म ने साइन किया था कि भाई ये जो हमारा मसला है ना कश्मीर का, ये बायलैटरल होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया ही मिलकर फैसला करेंगे, कोई तीसरी ताकत इसमें शामिल ना हो। तो ये हमने खुद साइन किया था, ये भी हमारी कम अकली है। हर रोज़ हालात बदलते रहते हैं। आप देखें ना, उस वक्त ना मोबाइल था, ना वो इतनी जदीद दुनिया थी। अब दौरे हाजत के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, वो उसके मुताबिक बात कर ले। फिर इतने बड़े मुल्क हमने खुद एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। हाँ, अगर हम यूएन को लाएंगे तो जारी बात है हम अपने वादे से, हम अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाएंगे, तो फिर हमें तो धोखाबाज कौम कहा जाएगा। लिखा था कि अपनी जो है वो अक्सरियत बढ़ाने के लिए आपने वो जो पिछले 2 साल पहले ठीक किया है, वो कहाँ लिखा हुआ था कि ऐसे करेंगे कि ज़बरदस्ती वहाँ से नस्लकशी करें मुसलमानों की और अपनी आबादी बढ़ाएं सिखों की, फिर उसका रेफरेंडम कराएं, जाके बाहर लोगों को ये लगे कि जहाँ हिंदू ज़्यादा है मुसलमान कम है। सर, मेरी बात सुने कि उनके पास हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो साइन किया हुआ राजा हरी सिंह का? यार हरी सिंह को आप छोड़ देना, वो तो बात हो गई। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे बड़ी सबूत तो ये डॉक्यूमेंट तो ये भी थी कि आप इतने डैम बनाए पाकिस्तान वाले। अगर इन्होंने लेट की है या नहीं तवज्जो दी तो उनका ये भी तो साइन हुआ है ना जो अयूब खान किया था सिंध ताज़ मुआहदे के तहत।
कि आप इतने डैम बनाए पाकिस्तान में, हम इतने डैम बनाएंगे। डैम नहीं थे वो, तो सर दरियाओं का पानी तकसीम हुआ था ना सिंध तास साथ महादेव। ये भी लिखा था, ये भी लिखा हुआ था कि आप इतने डैम बना सकते हैं अपनी ज़मीन में। अगर नहीं बनाए तो इसका मतलब ये तो नहीं वो सारे डैम वो बना लें और बढ़ा के तो हमारा पानी रोक लें सर इशू और जब दिल चाहे छोड़ दे, हम डूब जाए रात सोए हुए इधर 4 बजे लगा के। सर इस इशू पर मैं आपको गाइड करता हूँ कि सिंध तास महादेव के तहत ये था कि आपने पानी का फ्लो रोकना नहीं है। मतलब कि अगर पानी जा रहा है तो आप साइड पर अगर कोई बनाना चाहते हैं ना, फर्ज कर लें कोई डैम, पानी का फ्लो ना रुके। जिस तरह एक कह लें नहीं तो कि फिर सतलुज और रावी क्यों खुश्क हो जाते सारा साल वो पानी रोका वो तो है ही उनके हिस्से में, रावी उनके हिस्से में है सर। अच्छा, तो फिर जब फ्लड आता है तो फिर पानी क्यों आ जाता है? वो तो उनकी अपनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, वो कम से कम बता तो वो सकते हैं ना, नहीं वार्निंग देते हैं, अलार्मिंग देते हैं पहले। नहीं देते ना, देते हों तो हमारी जाने ना जाएं। काफ़ी वो दफ़ा तो- तो ये हुआ है कि लोग सोए हुए हैं, जानवर उनके बांधे हुए हैं और पानी आया तो फिर उनकी आँख खुली कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो सर वो आपके महकमे को अलार्म करते हैं, आपके महकमे सोए होते हैं। तो फिर ठीक है, फिर क्या ये सारी खामियां हम अपनी हैं, हम तो दूसरे में क्यों डालते हैं? नहीं नहीं, ये सारी खामियां हमारी नहीं है। ये देखो ना, जब एक दीवार या बिल्डिंग को बनाए ना जी। तो उसकी अगर बुनियाद ही गलत रखेंगे ना हम, तो फिर बिल्डिंग तो नहीं सही नहीं, वो गिर जाएगी कहीं ना कहीं जाके। तो हमारा जो तकसीम के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पता नहीं उस वक्त क्या इनको मिला है, वो गवर्नर नहीं मिली है या कोई पैसे का लालच मिला है, जब इसने लाहौर को फ्लोर बनाया या फ्लोर को लाहौर किया है, तो उसी वजह से इन्होंने रास्ता दे दिया कि ये कश्मीर सारी ज़िंदगी के लिए इनका ना मसला बना रहे और ये आपस में लड़ते रहे और ये पाकिस्तान हम 2-4 साल बाद वापस ले लेंगे इनसे। पहली बात तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, पहली बात ये है कि ये जो कश्मीर की बात है ना, ये 1947 में हिंदू महाराजा था, उसने क्या किया, वो गिट मिट करके इंडिया के साथ मिल गया। तो इसका सबूत उनके पास नहीं है। सर वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन जब रेस्ट इलाक हुई थी ना, तो एक समझ लें कि साइन हुआ करता था, एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, तो उस डॉक्यूमेंट पर जब साइन हो जाता था तो वो जो रियासत थी इंडिया के हिस्से में आ जाती थी। इस तरह पाकिस्तान के पास भी एक डॉक्यूमेंट होता था, तो पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट पर जो साइन हो जाता तो वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती थी। जो राजा हरी सिंह ने साइन किया था ना डॉक्यूमेंट, वो वही डॉक्यूमेंट था जो कि इल्हाक वाला डॉक्यूमेंट था। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो वो अक्सरियत पे है। जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वो इलाका हिंदुओं के पास जाएगा, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सर, इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सर हैदराबाद है या इंडिया का जो गढ़ है, फ़र्क है, कोई इंडिया की एक स्टेट ही ले लें जहाँ मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हों, या मैं एक मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? चूँकि ये मामला था बरे सग़ीर का, बरे सग़ीर पाक व हिंद का मामला था। इसमें अफ़गानिस्तान में तो अपनी एक जमात थी, वो तो उसका तो इंडिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, क्योंकि मुग़ल बादशाहों की जो हुकूमत थी, जो कायद-ए-आज़म ने जो आज़ाद करवाया है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते थे। इस वजह से अल्लामा इक़बाल ने ख्वाब देखा और कायद-ए-आज़म ने ये जद्दोजहद करके पाकिस्तान आज़ाद किया, और इसलिए आज़ाद किया कि इसमें जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं वो मुसलमानों के पास रहे। सर जो हमने कश्मीर पर हमला किया और राजा हरी सिंह ने इस्तदा की इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें मदद दें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो सर जो हमने उधर हमला किया, क्या आपको लगता है उसकी वजह से हमारे हाथों से ये कश्मीर का हिस्सा गया? हमला नहीं, ये शुरू से ही ये इशू है, शुरू से ये नहीं, एक वार भी हो ना, जब भी पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ था सबसे पहले वार लड़ेगी कश्मीर के लिए। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि किस लिहाज से कुछ मतलब सबूत है? सबूत ये कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ जहाँ मुसलमानों के वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान का हिस्सा, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान जब बना ना तो इसमें ये चीज़ हुई तय जो वो अंग्रेज़ों का इस लिहाज से तो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा मुसलमान है। हमारा पहली बात तो ये कि इंडिया आजकल ये भी कहता फिर है कि भाई हम इंडिया जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है हम ये भी इनसे वापस ले लेंगे। हाँ, ये ऐसा राजनाथ ने कहा है। लेकिन इंडिया को ये चीज़ सोचनी है कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक बेस्ट आर्मी बैठी हुई है। ये चीज़ें कहने से पहले उसे बहुत दफ़ा सोचना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ये इंडिया की बातें हैं। इंशाल्लाह कश्मीर हमारा था वो हमारा रहेगा, वहाँ भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। सारा कश्मीर हमारा कैसे था? यार कश्मीर पहले इंडिया का ही था, लेकिन उसका कुछ एरिया हमारे पास आया। कैसे आया? क्या हमने फतह किया यार, फतह किया, सारा कुछ किया, लेकिन अब इंडिया दोबारा कहने लगे कि जो एरिया कश्मीर का जा चुका हुआ है वो एरिया हम अब वापस लेंगे, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी भूल में है कि ये हमारा एरिया वापस जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इंशाल्लाह हमारे हक में बेहतर होगा। तो सर आपके पास ऐसी क्या चीज़ है यार? आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जो आप दावा करते हैं कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो पाकिस्तानियों का है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, इसका सबूत है कि ये भी ये देखे
ये हरी सिंह हमारे नाम कर गया था। देखिए हमारे कुछ माहिदात इंडिया से बहुत देर पहले की हो चुके हैं। कौन से कोई ऐसा मादा बताएं जो अब माहिदा इतना मेरा नहीं। शिमला एग्रीमेंट मैं बता देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट का मतलब है कि जो बाईलैटरल इशू होगा, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर ये मसला हल करेंगे, इसमें तीसरी ताकत शामिल नहीं होगी। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी खामी थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी हुई। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं मैं कहता, लेकिन अगर इंडिया फिर भी ये सोचता है कि वो हमारी आर्मी के रिलेट आके किसी के खिलाफ जाके अगर इंडिया कश्मीर हमसे वापस ले लेगी तो उसकी गलत फहमी नहीं लेगी। नो डाउट हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में से एक है, लेकिन सर अगर 4 वार्स हमने कश्मीर के लिए लड़ी हैं तो अभी तक हम कश्मीर हासिल क्यों नहीं कर सके? सर देखिए जो अगली साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अब कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे हक में बेहतर होगा। अच्छा, आपके पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान की अगर बात करूं, वो राजा हरी सिंह ने फ़र्क वाले एक मुआहदा उनके साथ कर लिया कि ये भी मेरे साथ मुआहदा का स्टैंड स्टील मुआहदा जिसे कहते हैं, या जिस तरह वो इंडियन दावा करते हैं कि उन्होंने इल्हाक किया है, उसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया जो हमारे पास इल्हाक करने वाली रास्ते आई हैं। दावा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। अब वो तो अगर ये बात है फिर तो हमारा ये मायदा भी है कि इंडिया हमारे पे अटैक नहीं करेगा, हमारे कश्मीर के ऊपर इस तरह पाकिस्तान भी नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के अटैक आते हैं, पाकिस्तान की भी। हमें को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हिडन है, जिनका हमें नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अब अटैक्स हो रहे हैं, हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, जो वहाँ पे रह रहे हैं हम उनसे पूछें, उनको बेहतर पता है। हम चल जाते हैं साल में एक दफ़ा चले गए जी तफरी के लिए, घूम के आ गए। जो लोग वहाँ पे रहिश उनसे पूछें वो किन जो तकलीफ़ें हैं उनको सह रहे हैं। इसलिए बाकी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमलदीप और आज की आपने रिएक्शन वीडियो देखी जो पाकिस्तानी पब्लिक की कश्मीर इशू के ऊपर थी। तो वो तो मतलब हमारे जो राजा हरी सिंह थे कश्मीर के 1947 में, उन्होंने क्या था, हिंदू राजा थे और वहाँ का जो एरिया था वो मुसलमानी एरिया था, ठीक है। उनके राजा हिंदू थे, तो वो उन्होंने राजा हरी सिंह ने क्या है कि साइन करके इंडिया के मतलब उसमें कश्मीर को कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने वहाँ पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया कश्मीर के अंदर, और अपने उन्होंने क्या है आधा कश्मीर क्या है कब्जा लिया लगभग, ठीक है। फिर बाद में जो राजा हरी सिंह यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के पास आए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम क्या किया कि अपनी फ़ौजें भेजी, लेकिन वो फ़ौजें क्या थी, उन जो LOC इस टाइम है वहीं तक ही वो फ़ौजें थी। उसके बाद वो जवाहरलाल नेहरू जी UN में ले गए उस चीज़ को, और वो मामला वहीं का ही वहीं अटका पड़ा है, ठीक है। वो LOC जहाँ तक हमारी फ़ौजें थी उन्होंने वो एरिया इंडिया के पास रख लिया, और वो पाकिस्तान ने की जो फ़ौजें घुसी थी उन्होंने वो एरिया जो POK और गिलगिट बाल्टिस्तान का है वो उनके पास रख दिया। और ये 1947 से ही इश्यू बना हुआ है जिसका सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ये हमारा है वो हमारा है, ठीक है। जैसे आपने पाकिस्तान की पब्लिक की रिएक्शन देखी, वो कहते हैं जी ये क्योंकि मुस्लिम इलाका है इसलिए से ये पाकिस्तान का होना चाहिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हैदराबाद या बहुत से एरिया जो है UP है उसमें भी बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, और इंडिया में पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज़्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर रहते हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब ये लॉजिक तो बिल्कुल सेट नहीं बैठता, ठीक है। और बात वही होती है कि जो वहाँ का जो राजा होता है उसने जो साइन कर दिया, उसने जिसके हवाले वो कर दिया एरिया, तो वो उसी का होना चाहिए था। तो राजा तो वहाँ का जो था वो हिंदू राजा था और हरी सिंह थे, उन्होंने जब इंडिया के हवाले कर दिया तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी वहीं पर ही, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बस टांग अड़ाई जा रहे हैं, इनको ये बस किसी ना किसी तरह से ये उसको कब्जा ना कर सकते हैं, ठीक है। तो और हमारे राजनाथ सिंह जी ने जो है वो हमेशा इंडिया का ये स्टैंड ही रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी ये बिल पास हो चुका है, 1992 के आसपास हुआ था कि अभिन्न अंग है POK, और हमारा जो मैप है उसके अंदर भी ये शो किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया का तो ये हमेशा से ही एक वो है, और हमारे जो रक्षा मंत्री जी ने वो बार बार मतलब हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो बोलते ही रहते हैं, और अभी रिसेंटली राजा सिंह ने इसके बारे में बात करी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद।